दोपहर का समय था, घर में हलचल थी, लेकिन वो रोज वाली हलचल नहीं, कुछ अलग था। सब लोग हॉल में बैठे थे और अमित के फोन की तरफ बार बार देख रहे थे। फोन अभी कुछ देर पहले ही आया था और उस एक कॉल ने पूरे घर का माहौल बदल दिया था। गांव वाले बंगले के लिए बायर मिल गया है। सच में? इतने सालों से तो कोई पूछ भी नहीं रहा था। हाँ ना, और अचानक कैसे मिल गया? एक बिजनेसमैन है, उसने साफ कहा कि वो बंगला तभी खरीदेगा जब वहां कोई रह रहा, उसे खाली करनी चाहिए। मतलब हमें वहां रहना पड़ेगा कुछ दिन के लिए। हम मतलब कौन? हम सबको कुछ दिनों के लिए वहां रहना होगा। जैसे उस खरीदार को यकीन हो जाए कि वो घर खाली नहीं है, भूतिया नहीं है। कुछ सेकंड के लिए पूरा कमरा शांत हो गया। हम सब 1 महीने के लिए? हाँ, बस 1 महीना। अगर सब ठीक रहा तो डील फाइनल हो जाएगी और वो प्राइस दे रहा है जो हम सोच भी नहीं सकते। यार 1 महीने की बात है, वैसे भी हम सब साथ रहेंगे तो मजा ही आएगा। गांव में पुराने बंगले में एक साथ रहना ऑनेस्टली थोड़ा अलग एक्सपीरियंस होगा। लेकिन इतने सालों से बंद पड़ा है, पता नहीं हालत कैसी होगी। देखो, मैंने सब अरेंज करवा दिया है, बेसिक सफाई हो जाएगी, बाकी तुम लोग संभाल लेना। मतलब पूरा सेटअप हमें ही करना होगा? एक तरह से हाँ। बात सिंपल लग रही थी, 1 महीना, एक पुराना बंगला और साथ में पूरा परिवार। लेकिन कभी कभी जो चीज ऊपर से सिंपल दिखती है, उसके अंदर बहुत कुछ छुपा होता है। अगले दिन सुबह सुबह सामान पैक हो रहा था। बच्चों में एक्साइटमेंट थी, बड़ों के चेहरे पर हल्की सी झिझक और एक अनकहा सवाल। मम्मा वहां नेटवर्क आएगा ना? पता नहीं, लेकिन ट्राई करेंगे। मैं तो वहां पूरा एक्सप्लोर करूंगा। पुराना घर है ना, शायद सीक्रेट रूम्स भी हो। बस ध्यान रखना कहीं खुद ही खो मत जाना। सुनो, वहां पहुंचते ही पहले किचन सेट करना होगा, खाना तो बनाना ही पड़ेगा। हाँ, और पानी बिजली सब चेक करना पड़ेगा। गांव है, कोई गारंटी नहीं भाई। मैं बाहर का देख लूंगा आसपास क्या है क्या नहीं। देखो, बस एक बात याद रखना, ये एक टेम्पररी अरेंजमेंट है, 1 महीना बस। उसके बाद हमें वापस आ जाना है। बस 1 महीना, ये शब्द सबने सुने, लेकिन किसी ने सीरियसली सोचा नहीं कि ये 1 महीना क्या बदल सकता है, इस 1 महीने में क्या क्या हो सकता है। शाम का समय था जब सब लोग वहां पहुंचे। गाड़ी जैसे ही उस पुराने बंगले के सामने रुकी, सबकी नजर एक साथ ऊपर उठी। वो बंगला बड़ा था, लेकिन खामोश। दीवारों पर पुरानी पपड़ी उतर चुकी थी, खिड़कियां आधी खुली, जैसे किसी ने जल्दी में छोड़ा हो और फिर कभी वापस ना आया हो। मम्मा, ये थोड़ा स्कैरी नहीं है? नहीं, ये एडवेंचर है। मुझे ऐसा लग रहा है हम किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे हो। अंदर चलते हैं, बाहर खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। दरवाजा खोला गया, एक हल्की सी धूल की परत हवा में उठी और अंदर का सन्नाटा और गहरा हो गया। गांव का वो पुराना घर आज भी वैसा ही था जैसे उनकी सास ससुर बताया करते थे, लेकिन इस बार उन्हें पहली बार यहाँ एहसास हुआ कि आखिर वो बंगला दिखता कैसे है। इतना बड़ा है, हमें तो साफ सफाई करते करते ही हफ्ता लग जाएगा। पहले सब अपने अपने कमरे देख लेते हैं, बड़े ही थक गए अब तो। और डिसाइड भी कर लेते कौन कहाँ रहेगा। हम तीनों तो एक कमरे में रह जाते। हाँ, हमारी वैकेशन हो जाएगी इसी बहाने। कमरे बांटे गए जैसे हर घर में होता है, लेकिन यहाँ हर कमरे के साथ एक अलग सा एहसास जुड़ा हुआ था, जैसे वो सिर्फ जगह नहीं, कुछ और भी हो। लेकिन वो क्या था, अभी तक किसी को समझ में नहीं आ रहा था। दिन खत्म हो चुका था, सब थक चुके थे, लेकिन नींद सबको नहीं आ रही थी। सुनो, किचन तो मैंने सेट कर दिया, लेकिन ऑनेस्टली ये सब मैनेज करना थोड़ा टफ होगा। हाँ, काम भी ज्यादा है और हेल्प भी नहीं है। हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, 1 महीने की तो बात है। देखो, काम तो डिवाइड कर लेते हैं तभी मैनेज होगा। आज जैसे खाना, सफाई, बाहर का काम, आंगन का काम सब फिक्स कर लेते हैं। तो खाना मैं संभालूंगी, सुबह और शाम। ठीक है, मैं सफाई देख लूंगी। मैं बच्चे और बाकी छोटे मोटे काम देख लूंगी। कुछ सेकंड के लिए सबने एक दूसरे को देखा, जैसे सब कुछ बहुत स्मूथली तय हो गया हो। लेकिन कई बार जो बातें इतनी आसानी से तय हो जाती है ना, वही आगे चल के सबसे बड़ी वजह बनती है। अगली सुबह रसोई से आवाजें आ रही थी, बर्तन, चूल्हा और नेहा की हल्की सी जल्दी। काव्या, थोड़ा जल्दी हेल्प कर दो, इतना सारा काम है। बस आ रही हूँ, पहले ये सफाई खत्म कर लूं। बच्चे अभी तक उठे नहीं, मैं देखती हूँ। सुबह की शुरुआत काम के साथ हुई
और हर किसी ने वही किया जो उसने तय किया था। लेकिन दोपहर तक नेहा ने रसोई के काम से हाथ छोड़ लिए। सच में इतना काम अकेले मैनेज करना मुश्किल है। मैं भी सुबह से सफाई में लगी हुई हूँ, पर ये काम खत्म ही नहीं होता। बाहर का आंगन और बाजार इतना दूर है कि कुछ भी लाने में पैर दर्द कर रहे हैं। अरे अभी तो पहला दिन है, धीरे धीरे सेट हो जाएगा। हाँ, थोड़ा टाइम दो, कुछ ही दिनों की बात है, हो जाएगा सब कुछ। मुझे लगता है काम थोड़ा इवनली डिवाइड करना चाहिए। मतलब खाना रोज मैं ही क्यों बनाऊं, थोड़ा रोटेट कर लेते हैं ना। तो सफाई मैं ही क्यों करूँ रोज, और बाहर की जिम्मेदारी मुझ पर ही क्यों? अरे इतना सीरियस क्यों हो रहे हो, हम एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट कब तक? आप ही सिर्फ काम नहीं कर रही हैं, बाकी सभी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम सब बस बैठे हैं। ये पहला सवाल था जो हल्का सा लगा, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ छुपा था। रात को सब अपने अपने कमरों में थे, लेकिन इस बार खामोशी पहले जैसी नहीं थी। काम की वजह से सबको यही लग रहा था कि वही सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं। यहाँ सब उतना इजी नहीं है जितना हमने सोचा था। बस समझता हूँ, लेकिन बस कुछ दिन और थोड़ा सा मैनेज कर लो ना। एक बड़ा फायदा है तो कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हाँ, कोशिश तो कर रही हूँ ना। एक बार ये डील हो जाए फिर बस हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुमने नोटिस किया, सबको लग रहा है कि उनका काम ज्यादा है। ये तो होना ही है, पुराना बंगला है, हर कोई यही सोचेगा। लेकिन अगर ऐसे ही चला तो प्रॉब्लम होगी ना। अरे नहीं होगी, हम सब साथ है ना, साथ मिलकर सब कुछ कर लेंगे। डील होगी तो सबको ही फायदा होगा। वैसे भी 5 दिन बीत चुके थे। बंगला अब उतना अनजान नहीं रहा था, लेकिन आरामदायक भी नहीं बना था। हर दिन कुछ नया नहीं, बल्कि वही पुराना दोहराव लेकर आता था। काम, जिम्मेदारियां और उनके बीच धीरे धीरे बढ़ती खामोशी। सबके मन में अब डील को लेकर लालच बढ़ती जा रही थी। अब तक जो 1 महीना सिंपल अरेंजमेंट लग रहा था, वो अब हर दिन के साथ कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा था। बंगला वही था, लोग वही थे, लेकिन अब सबके बीच एक इनविजिबल लाइन खींच चुकी थी, जिसे कोई ओपनली नहीं देख रहा था, लेकिन हर कोई महसूस कर रहा था। आप बस पेपर तैयार रखिए, मैं आ जाऊंगा डील फाइनल करने। भैया किससे बात कर रहे हैं? अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। क्यों, मेरे सामने बात करने में हिचक रहे क्या भैया? अरे कुछ भी मत बोलो रोहन, जरूरी कॉल था बस। कॉल तो जरूरी था, लेकिन आप बता क्यों नहीं रहे कि इस प्रॉपर्टी के आपको कितने मिल रहे हैं, और आप ही क्यों हर बार डीलर से बात करते हैं? तो मुझ पर शक कर रहे हो, अपने बड़े भाई पर? देखिए, अगर बात पैसों की हो तो कोई अपना नहीं होता। हम जब से यहाँ आए तब से मैं देख रहा हूँ आप मेरे सामने कोई बात ही नहीं करते, सब कुछ खुद ही हैंडल कर रहे हैं। अरे तुमसे हमारा बिजनेस तो ठीक से हैंडल होता नहीं, ये डील क्या खा करोगे? शांति रखो थोड़े दिन, उसके बाद तुम्हें भी तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। अगर रिश्तों में पैसा अपनी जगह बनाने लगे तो खून भी पानी लगने लगता है। अमित और रोहन के बीच लालच के बीज अपनी जगह बना रहे थे, जिसमें उनका रिश्ता कहीं दम तोड़ रहा था। ये बड़े माँ और छोटी माँ जब देखो कुछ न कुछ बात करते रहते हैं, है ना मम्मी? हाँ, मैंने भी नोट किया है। पता नहीं ऐसा क्या है जो आपस में बात करते रहते हैं। शायद आपको बताना जरूरी नहीं समझते, इसलिए खुद ही सब कुछ निपटा रहा है। यह की बात सही है, कहीं ये हमसे डील के बारे में सब कुछ छुपा तो नहीं रहे सोनल? हाँ, ये दोनों बड़े ही चालाक हैं, खुद बड़ा हिस्सा लेकर हमें बस टुकड़ा दे देंगे। हमें सावधान रहना होगा। जब दिल में शक हो तो छोटी छोटी बातें भी बड़ी बहस में बदलने लगती हैं। जहाँ ये एक बड़ी सी हंसती खेलती सी जॉइंट फैमिली थी, वहीं अब ये सब एक दूसरे को नफरत की निगाह से देखने लगे थे, जिसका असर उनके बर्ताव पर साफ दिख रहा था। कम से कम गैस तो बंद कर ही सकती थी। मैं क्यों देखूं? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी तो किसकी थी? शायद किसी की नहीं, लेकिन आप मुझसे मत कहिए, मैं आपकी देवरानी हूँ, कोई गुलाम नहीं हूँ जो आपके काम करते रहूंगी यहाँ। बस करिए, अब दोनों पहले से इतनी प्रॉब्लम्स कम है, जो आप भी शुरू हो जाती है। भाभी, आप सिर्फ मम्मी को क्यों कहते हो? चाचू चाची को भी कभी कुछ कहिए ना। छोड़ बेटा, जब जिम्मेदारी की बात आती तो सब लोग अपना पल्ला झाड़ लेते, लेकिन हिस्सा लेने हर कोई आ जाता है। भाभी, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है अब। मैं भी वही कह रही हूँ, अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। सब कुछ हम करें, जिम्मेदारी हम ले, और मेवा हर कोई खा रहा है। चलो बिहार। देखा इनका एटीट्यूड, कैसे ताने मार रही है। अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जब मन में नफरत हो तो हर कोई गैर लगने लगता है, चाहे वो कितना ही सगा क्यों ना हो। जब से डील की बात हुई थी तब से सबको बस पैसे की तलब लगी हुई थी, जिसमें रिश्ते अब पीछे रह गए थे। मुझे लगता है हमें साफ बात करनी चाहिए।
शुक्र है आपको याद तो आया कि आपको बात भी करनी है हमसे। तो किससे क्या डाउट है, साफ साफ बोलो। अब मैं नहीं चाहता कि अब और कोई प्रॉब्लम हो। तुम दोनों फिर से वही खिचड़ी पका रहे हो जो सालों पहले पकाई थी। आप हमारे बहन के पति हैं, इसलिए अभी तक कुछ कह नहीं रहा हूं, लेकिन ज्यादा सर पर चढ़ने की जरूरत नहीं है विक्रम जी। आप दोनों पे भरोसा करना ही गलत है। तुम खुद भरोसे करने लायक हो क्या? खुद से पूछो ना पहले। तुम्हें तो मैं आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा। हम क्यों अपना नुकसान करवा रहे हैं? मुझे लगता है ये डील रियल नहीं है। मतलब कि कोई हमें यहाँ रोक रहा है या कोई हमें यहाँ तोड़ रहा है। ये नॉनसेंस है। अब ये तुम्हारी पत्नियां नया लेकर आई है कुछ जिससे हमारा ध्यान भटक जाए। चलो विक्रम, इनका कुछ नहीं हो सकता। मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, सुनो मेरी बात। नेहा की बात किसी ने नहीं सुनी। सब लोग उसे एक अलग नजरिए से देख रहे थे, लेकिन जब अगले दिन किसी ने एक चिट्ठी भेजी कि पुराना कमरा खोलो, तो सबके मन में ये ख्याल घूमने लगा था। अगले दिन एक पुराना कमरा खोला गया। वहां एक पुरानी डायरी मिली जिसे देखकर सबके चेहरे पीले पड़ गए। ये किसकी है? अरे किसकी डायरी है भैया? कुछ कहेंगे या बस देखते ही रहेंगे? माँ की। डायरी पढ़ी नहीं गई, लेकिन उसका होना ही काफी था, क्योंकि अब हर किसी के मन में एक ही सवाल था। अगर उस डायरी में वही हुआ जो उन्होंने सालों पहले किया था तो? डायरी मिलने के बाद बंगले का माहौल और भारी हो गया था। अब कोई भी बात सीधे नहीं होती थी। हर शब्द के पीछे दूसरा मतलब खोजा जा रहा था। हर चेहरा अब शक का हिस्सा बन चुका था। नेहा डायरी लिए बैठी थी। पन्ने खुले थे, लेकिन पढ़े नहीं जा रहे थे। जैसे शब्द नहीं, कोई पुरानी आवाज सामने आ रही हो। तुमने पढ़ी? नहीं। क्यों? डर लग रहा है। किस बात का? इस बात का कि अगर इसमें वही लिखा हुआ है जो मैं सोच रही हूँ तो? और अगर इसमें कुछ ऐसा हो जो हम सोच भी नहीं रहे तो? आखिर क्या है जो आप लोग इस डायरी को खोल ही नहीं रहे? तुम तीनों इन सबसे दूर रहो। क्यों दूर रहे? अब हम बच्चे नहीं रहे। दादी की डायरी हमें भी पढ़नी है। आखिर इसमें है क्या? ये आप लोग जानबूझकर नहीं पढ़ रहे हैं, जैसे आपको पता है कि इसमें क्या है। तुम कुछ जानती हो? मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ जानती हो इस डायरी के बारे में। मैं सब जानती हूँ। तो फिर बता क्यों नहीं रही हो? क्योंकि सच सुनना आसान नहीं होता। और झूठ? झूठ तो हम सालों से जी रहे हैं। तुम लोग कुछ छुपा रहे हो ना? थोड़ी देर में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। विक्रम उठा। दरवाजा खुला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ एक पुराना लिफाफा पड़ा था। नेहा ने उठाया। अंदर एक तस्वीर थी, पुराने बंगले की, लेकिन इस बार उसमें सब लोग नहीं थे, सिर्फ दो लोग थे, माँ जी और पिताजी। और नीचे लिखा था, अब तुम समझोगे। ये किसने भेजा? ये मजाक है क्या? ये डराने की कोशिश है या फिर याद दिलाने की? ये सब क्या चल रहा है? जो आपने शुरू किया था। हमने क्या शुरू किया? याद नहीं या याद रखना नहीं चाहते? तुम लोग साफ साफ बोलो ना। ठीक है, तो सुनिए। आपने अपने माता पिता से उनकी दस्तखत ली, उनसे ये पुराना बंगला, उनकी प्रॉपर्टी, उनके पास जो भी था सब ले लिया, और फिर उन्हें यहाँ अकेला छोड़ दिया। अकेला, जहाँ ना आप लोगों ने उनकी सेवा की, ना ही उन्हें कभी पीछे मुड़कर देखा। और वो बस किस लिए? चंद पैसों के लिए। दादा दादी के साथ हमने इतने पल बिताए कि हमें आज भी याद है कि वो कितना प्यार करते थे हमसे। लेकिन आपने प्यार को ना चुनकर पैसे को चुना। उनकी ये दशा कर दी। हम कुछ दिन पहले इस पुराने बंगले में आए थे। नाना नानी की बहुत याद आ रही थी। नानी की ये डायरी पढ़कर हमें पता लगा कि आपने कितना गलत किया था उनके साथ। आप लोगों को बड़ा घमंड था ना कि आप भाई बहन आपस में कितने जुड़े हुए हैं, जॉइंट फैमिली है, लेकिन आप सब लोग सिर्फ पैसे के सहीज है और किसी के नहीं। कोई बार नहीं था, कोई डील नहीं थी। तो ये सब 1 महीना आपके लिए बनाया गया था। आपको लगता है कि आप कंट्रोल में हैं, लेकिन आप पहले दिन से ही ऑब्जर्वेशन में थे। तुम लोग हमें सजा दे रहे थे? नहीं, हम आपको वही फील करा रहे थे जो आपने दूसरों को करा था, कि जब अपने भरोसे तोड़ देते हैं तो कैसा लगता है। और उस पल बंगला पहली बार सच में टूट गया। न दीवारें, न दरवाजे, बल्कि रिश्तों का भरोसा। जॉइंट फैमिली की दुहाई देने वाले कैसे एक दूसरे को दुश्मन समझ रहे थे, वो भी कुछ रुपयों के लिए। अमित, रोहन, सोनल उस दिन के बाद एक दूसरे से कभी आंख नहीं मिला पाए। उनका मन उन्हें पूरी जिंदगी कचोटता रहा।
आरव, विहान और रिया उसके बाद अपने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। उन्होंने अपने माता पिता को अब उस नजर से देखना बंद कर दिया। अब उन्हें गलती का एहसास भी हो गया था, लेकिन वक्त कभी मुड़कर वापस नहीं आता। जो एक बार बीत गया वो बदला नहीं जा सकता।